प्यारे मित्रों, हम सब ने सुना है कि दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। कहते हैं, जो इंसान दान करता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी दान हो सकता है जिसे करने से पुण्य की जगह भयानक पाप लग जाए? एक ऐसा दान जो एक महान राजा को भी कीड़ा बनने पर मजबूर कर दे। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक महादानी राजा की, जिसके एक गलत दान ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इस कहानी का राज छिपा है एक नाग और नागिन के जोड़े के पास, जो एक बहुत ही घने जंगल में रहा करते थे। तो चलिए, मेरे साथ इस अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानी की गहराई में उतरते हैं, जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। दोस्तों, बहुत बहुत समय पहले की बात है। उस समय मगध नाम का एक बहुत ही खुशहाल और अमीर राज्य हुआ करता था। वहां के राजा बड़े अच्छे थे और प्रजा सुख शांति से रहती थी। इसी मगध राज्य के पास एक बहुत ही घना और विशाल जंगल था, जिसका नाम था दंडकारण्य। यह जंगल इतना घना था कि बड़े बड़े और पुराने पेड़ अपनी डालियों से आसमान को ऐसे ढक लेते थे जैसे कोई हरी चादर बिछी हो। दिन में भी वहां अंधेरा सा रहता था और सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन कर ही जमीन तक पहुंच पाती थी। इसी रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और हरी भरी पहाड़ी थी, जिसे मणि पर्वत कहा जाता था। उस पहाड़ी पर हजारों तरह के फूल खिलते थे और पास में ही एक झरना कल कल करके बहता था। इसी शांत और सुंदर जगह पर एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उस पहाड़ी को ही अपनी दुनिया बना लिया था। वो नाग देवता देखने में बहुत ही प्रतापी थे। उनका नाम शेषनाग था। उनका शरीर काले घने बादलों की तरह चिकना और चमकदार था, और जब वो अपना फन फैलाते तो उसके बीच में लगी मणि सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक उठती थी। उनकी चाल में एक शाही अंदाज था और उनकी आंखों में गहरी समझदारी और शांति झलकती थी। और जो नागिन थी, वो तो सुंदरता की मूरत थी। उसका नाम मणि नागिन था। उसका रंग सुनहरी धूप जैसा था, और जब वो चलती तो ऐसा लगता मानो जमीन पर सोना सरक रहा हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ममता से भरी थीं। वो अपने नाग देवता का बहुत ख्याल रखती थी और उनकी हर बात मानती थी। उन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि जंगल के पशु पक्षी भी उनकी मिसाल देते थे। वे दिन भर साथ घूमते, झरनों में खेलते और रात को अपनी बांबी में एक दूसरे के साथ आराम करते। उनका जीवन बहुत ही सुखी और प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। रात की ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं और चिड़ियों का मीठा संगीत पूरे जंगल में गूंज रहा था। उस दिन मणि नागिन अपने खाने का इंतजाम करने के लिए अपनी बांबी से निकली और घने जंगल के अंदर चली गई। वो बहुत देर तक अपने लिए शिकार ढूंढती रही। कभी वो घनी झाड़ियों में धीरे धीरे सरकती, तो कभी बड़े पेड़ों की जड़ों के पास कुछ खोजती। लेकिन आज उसका भाग्य अच्छा नहीं था। उसे कोई भी छोटा मोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आ रहा था। भूख के मारे उसका हाल बेहाल हो रहा था। जंगल में और अंदर जाने पर अचानक उसकी नजर गोबर खाने वाले एक कीड़े पर पड़ी। लेकिन दोस्तों, वो कोई आम कीड़ा नहीं था। वो बहुत ही बड़ा और मोटा ताजा था और बड़े मजे से अपना खाना खाने में लगा हुआ था। मणि नागिन ने मन ही मन सोचा, आज तो किस्मत ही खराब है, कोई अच्छा शिकार नहीं मिला। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो, आज इसी मोटे कीड़े को खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूं। कुछ न खाने से तो अच्छा है कि यही खा लूं। बस यह सोचते ही मणि नागिन बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से उस कीड़े की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उस कीड़े के बिल्कुल पास पहुंची और उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी एक ऐसी चमत्कारी घटना हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वो गोबर का कीड़ा, जिसे मणि नागिन एक मामूली शिकार समझ रही थी, अचानक पलक झपकते ही एक शानदार इंसान के रूप में बदल गया। मणि नागिन ने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो कीड़ा अब वहां नहीं था।
उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी राजा खड़ा था। उस राजा ने बहुत ही कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और गहरी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी तकलीफ से अभी आजाद हुआ हो। यह अनोखा नजारा देखकर मणि नागिन तो डर के मारे सुन्न पड़ गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह क्या हो गया। क्या यह कोई जादू है या देवताओं का कोई खेल? वो राजा जो अभी अभी कीड़े से इंसान बना था, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। बस एक गहरी नजर मणि नागिन पर डाली और चुपचाप आसमान की ओर उड़ गया। मणि नागिन कुछ देर तक तो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। जब उसका डर थोड़ा कम हुआ तो उसने किसी तरह अपने लिए दूसरा भोजन ढूंढा और हैरान परेशान सी अपने प्यारे नाग के पास पहाड़ी पर लौट आई। जब मणि नागिन अपनी बांबी में पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। अपने नाग देवता को देखकर उसने कहा, हे स्वामी, आज मैंने जंगल में कुछ ऐसा देखा है जिसे देखकर मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा है। मैं बहुत हैरान हूं और डरी हुई भी हूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नाग देवता ने अपनी प्यारी नागिन को परेशान देखकर बड़े ही प्यार से पूछा, मेरी प्रिय, ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतनी घबरा गई हो? मुझे पूरी बात बताओ। शायद मैं तुम्हारी उलझन को दूर कर सकूं और तुम्हारे डर को मिटा सकूं। तब मणि नागिन ने जो कुछ भी जंगल में देखा था वो सब कुछ अपने पति को बताना शुरू किया। उसने कहा, स्वामी, आज जब मैं हमेशा की तरह खाने की तलाश में गई थी तो मुझे एक बहुत ही मोटा ताजा गोबर का कीड़ा दिखा। भूख के मारे मैंने सोचा कि उसी को खा लेती हूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे खाने वाली थी वो कीड़ा मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही सुंदर राजा में बदल गया। उसने चमकीले कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर बहुत तेज था। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। स्वामी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो सच में एक मामूली कीड़ा था तो वो राजा कैसे बन गया? और अगर वो कोई राजा था तो फिर वो एक गंदा कीड़ा क्यों बना हुआ था और गोबर जैसी अपवित्र चीज क्यों खा रहा था? स्वामी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कृपा करके मेरा यह शक दूर कीजिए। मणि नागिन की यह अजीब बात सुनकर नाग देवता कुछ देर तक चुप रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। फिर वो जोर से हंसने लगे और बोले, प्रिय, मुझे लगता है कि आज तुमने जंगल में किसी और को नहीं बल्कि राजा धर्मदेव को देखा है। वो इसी मगध राज्य के पुराने राजा हुआ करते थे। नाग की यह बात सुनकर तो मणि नागिन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वो और भी ज्यादा हैरान हो गई और बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी, स्वामी, अगर वो हमारे पुराने महाराज धर्मदेव थे तो उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया था जिसके कारण उन्हें गोबर के कीड़े जैसी गंदी योनि में जन्म लेना पड़ा? मैंने तो हमेशा यही सुना है कि राजा धर्मदेव तो बहुत ही अच्छे, दयालु और भगवान पर विश्वास करने वाले इंसान थे। वो तो मां दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने पुण्यात्मा थे कि जब तक किसी गरीब या ब्राह्मण को दान नहीं दे देते थे तब तक खुद खाना भी नहीं खाते थे। उनकी दान वीरता की कहानियां तो दूर दूर तक मशहूर थीं। फिर उनसे ऐसी कौन सी भयानक गलती हो गई जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली? तब नाग देवता ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरी प्रिय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। राजा धर्मदेव सचमुच एक बहुत ही धर्मात्मा और दानी राजा थे, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा दान करने की आदत और अपने बनाए नियमों पर आंख बंद करके चलना भी मुसीबत का कारण बन जाता है। राजा धर्मदेव की यही दान करने की जिद और गुस्से में की गई एक नासमझी ही उनके लिए इस सजा की वजह बनी। उन्होंने अनजाने में, या कह सकते हैं कि गुस्से और घमंड में आकर, एक ऐसा दान कर दिया जिसकी वजह से उन्हें यह गंदे कीड़े का जन्म लेना पड़ा और वो सब सहना पड़ा जो तुमने आज अपनी आंखों से देखा। मणि नागिन की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। वो कहने लगी, स्वामी, आपकी बातें मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रही हैं। कृपा करके मुझे शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी समझाइए कि उस महान और अच्छे राजा धर्मदेव के साथ ऐसा बुरा कैसे हो गया। उन्होंने ऐसा क्या दान कर दिया था जो उनके सारे अच्छे कामों पर भारी पड़ गया
तब नाग देवता ने कहानी को विस्तार से सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे नागिन, अब तुम ध्यान से सुनो। बहुत साल पहले की बात है। इसी मगध राज्य में, जहां आज हम रहते हैं, एक बहुत ही मशहूर, ताकतवर और महादानी राजा राज करते थे, जिनका नाम था धर्मदेव। राजा धर्मदेव अपनी दानवीरता के लिए तीनों लोकों में जाने जाते थे। वो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने एक पक्का नियम बना रखा था। नियम यह था कि जब तक उनके दरवाजे पर आया हर भिखारी, हर जरूरतमंद और हर ब्राह्मण पेट भरकर खाना नहीं खा लेता और दान दक्षिणा लेकर खुश नहीं हो जाता, तब तक वो खुद भी पानी की एक बूंद तक नहीं पीते थे। यह उनका रोज का नियम था, जिसे वो कभी नहीं तोड़ते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे राज्य में और आसपास के सभी राज्यों में लोग उनकी दानवीरता और अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। राजा धर्मदेव के दान करने का एक खास तरीका भी था। वो एक तय समय पर ही दान देते थे, उसके बाद नहीं। राजा हर रोज सुबह ठीक 10 बजे दान बांटना शुरू करते थे और जैसे ही सूरज डूबने लगता, यानी शाम होती, वो दान देना बिल्कुल बंद कर देते थे। शाम होने के बाद अगर कोई मांगने वाला उनके दरवाजे पर आ भी जाता, तो वो उसे दान नहीं देते थे, बल्कि बड़े प्यार से उसे समझाते और अगले दिन सुबह आने के लिए कहते थे। राजा की यह प्रसिद्धि और उनके दान के नियम धीरे धीरे हर जगह फैल गए। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के महल के बाहर मांगने वालों, ब्राह्मणों और गरीबों की बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी। वो हर मांगने वाले को बिना किसी भेदभाव के अपनी दोनों हथेलियों में जितनी सोने की मोहरें आती थीं, उतना दान देते थे। सभी लोग राजा की जय जयकार करते, उन्हें दुआएं देते और उनकी तारीफों के गीत गाते हुए अपने अपने घर लौट जाते। इसी तरह दान पुण्य करते हुए राजा के दिन बड़े ही सुख, शांति और सम्मान के साथ बीत रहे थे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है प्रिय। एक दिन की बात है, इसी मगध राज्य के पास, इन्हीं घने जंगलों के नजदीक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत संतोषी और भगवान को मानने वाले लोग थे। वो बहुत ही कम साधनों में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। वो ब्राह्मण बड़ा ही स्वाभिमानी और मेहनती था। उसे पूजा पाठ करवाकर जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता था, उसी से वो अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी पड़ोसन के मुंह से सुना कि हमारे मगध के राजा महाराज धर्मदेव बहुत ही अमीर और बहुत बड़े दानी राजा हैं। जो कोई भी उनके दरवाजे पर कुछ मांगने जाता है, वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते और दिल खोलकर दान देते हैं। ब्राह्मणी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और अपने पति के पास आकर कहने लगी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि हमारे राजा साहब बहुत ही दयालु हैं। उनके दरवाजे से आज तक कोई भी मांगने वाला दुखी होकर नहीं लौटा है। वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप भी एक बार राजा साहब के दरबार में चले जाइए। अगर राजा साहब हमें दान में कुछ धन दे देंगे, तो हमारी बची हुई जिंदगी भी बड़े आराम से कट जाएगी और हमारे बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर बोला, देखो देवी, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी तो गरीबी में कट ही गई है, और जो थोड़ी बहुत बची है, वो भी मैं इसी तरह अपनी मेहनत और संतोष से काट लूंगा। लेकिन मैं किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने और भीख मांगने कभी नहीं जाऊंगा। यह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। ब्राह्मणी अपने पति के ऐसे शब्द सुनकर थोड़ी निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से समझाते हुए कहा, स्वामी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जब आपका राजा खुद अपनी खुशी से अपनी प्रजा को दान दे रहा है, तो प्रजा को वो दान लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इसमें आत्मसम्मान की कोई बात नहीं है, और हम तो ब्राह्मण हैं। शास्त्रों में लिखा है कि दान लेना और दान देना दोनों ही ब्राह्मणों का धर्म है।
मैं आपसे फिर कहती हूं कि आप राजा के पास एक बार जरूर जाइए। क्या पता हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। ब्राह्मणी ने अपनी बात को और समझाते हुए कहा, देखिए स्वामी, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना हर घर के मालिक की जिम्मेदारी होती है। यह उसका सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपने परिवार को सुखी रखे और उनकी जरूरतें पूरी करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट भरने में लापरवाही करते हैं, उन्हें भी पाप लगता है। यह भी एक तरह का अधर्म ही है। नाग देवता अपनी प्रिय नागिन से कहते हैं, हे प्रिय, अपनी पत्नी की ऐसी समझदारी भरी और भावनात्मक बातें सुनकर और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करके वो स्वाभिमानी ब्राह्मण आखिरकार राजा धर्मदेव के यहां दान लेने जाने के लिए मान गया। अब तो वो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के महल की तरफ चल पड़ा। वो गरीब ब्राह्मण पैदल ही उस लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकल पड़ा था। दोस्तों, चलते चलते और रास्ते की कई मुश्किलों का सामना करते करते उस ब्राह्मण को राजमहल तक पहुंचने में शाम हो गई। इधर, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, राजा धर्मदेव के दान देने का एक पक्का समय था, सुबह 10 बजे से शाम होने तक। उस दिन भी राजा के दरबार में जितने भी मांगने वाले आए थे, वो सब राजा से दान लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय खत्म हो चुका था। खजाने की सभी दान वाली पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखने की तैयारी हो रही थी। इधर वो ब्राह्मण बहुत दूर से कई दिनों तक पैदल चलकर थका हारा और भूख प्यास से बेहाल राजमहल के दरवाजे तक पहुंचा था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। ब्राह्मण के दरबार में पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था और चारों तरफ रात का अंधेरा फैलने लगा था। अब महाराज धर्मदेव ने अपने नियम के हिसाब से दान देना बंद कर दिया था। राजा खुद और उनके सैनिक दान की पेटियों को लेकर महल के अंदर जा रहे थे ताकि उन्हें खजाने में सुरक्षित रखा जा सके। उसी समय जब राजा और उनके सेवक दान पेटियों के साथ महल के गलियारे से गुजर रहे थे, वो थका हुआ ब्राह्मण अचानक उनके रास्ते में आ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराजा, मैंने आपकी दानवीरता और दया की बहुत कहानियां सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप रोज गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं और किसी को निराश नहीं करते। मैं भी एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूं और आपकी प्रसिद्धि सुनकर बहुत दूर से कई दिनों तक पैदल चलकर आपके दरवाजे पर बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। कृपा करके मुझ गरीब पर भी दया कीजिए और मुझे भी कुछ दान दीजिए, जिससे मेरे परिवार का कुछ भला हो सके। शाम होने के बाद अपने सामने एक ब्राह्मण को दान मांगते हुए देखकर राजा धर्मदेव कुछ पल के लिए रुके और फिर बड़े प्यार से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके सब्र और विश्वास की तारीफ करता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मेरा यह नियम है कि मैं सूरज डूबने के बाद किसी को भी दान नहीं देता हूं। आप शाम होने के बाद आए हैं, जब दान का समय खत्म हो चुका है, इसलिए आज मैं आपको दान नहीं दे पाऊंगा। अब आप कृपा करके वापस लौट जाइए और कल सुबह फिर से मेरे पास आना। तब मैं आपको आज का और कल का दोनों दिनों का मिलाकर दोगुना दान जरूर दूंगा, जिससे आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वो ब्राह्मण स्वभाव से थोड़ा जिद्दी था। शायद लंबी यात्रा की थकान और निराशा की वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। वो कहने लगा, नहीं महाराज, मुझे तो आज ही, अभी ही दान चाहिए। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं रोज रोज आपके यहां दान लेने आ सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से आज का दिन यहां पहुंचने में गुजारा है। कृपा करके मुझ पर दया करें। जब राजा ने ब्राह्मण की यह जिद भरी बात सुनी तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने नियम को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन सामने एक ब्राह्मण को खड़ा देखकर और उसकी परेशानी का अंदाजा लगाकर राजा ने अपने गुस्से पर काबू किया और फिर से उसे प्यार से समझाया, हे ब्राह्मण देव, आप मेरी मजबूरी को समझिए। मैं अपने नियमों से बंधा हुआ हूं। आपको कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज मैं आपको दान नहीं दे सकता, यह मेरे उसूलों के खिलाफ है।
फिर भी वो ब्राह्मण अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, नहीं महाराज, मुझे किसी भी हालत में दान केवल आज ही चाहिए। मैं कल आपके पास नहीं आऊंगा। या तो आप आज दान दें या मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। ब्राह्मण की यह बेकार की जिद और हठ राजा धर्मदेव को अच्छी नहीं लगी। राजा को अब सच में बहुत तेज गुस्सा आ गया। गुस्से में राजा ने इधर उधर देखा। किस्मत से राजा उस समय चलते चलते अपने घोड़ों के अस्तबल के पास पहुंच गए थे। वहां घोड़ों की ताजी लीद यानी गोबर का एक ढेर पड़ा हुआ था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है और किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। तब गुस्से और घमंड में आकर बिना कुछ सोचे समझे राजा ने दान के रूप में वहीं से एक मुट्ठी घोड़े की लीद उठाई और उस ब्राह्मण के कटोरे यानी कमंडल में डाल दी। राजा ने ताना मारते हुए कहा, लो ब्राह्मण, तुम्हारी जिद पूरी हुई। यह है मेरा आज का दान। वो स्वाभिमानी ब्राह्मण उस अपमान भरे दान को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उस लीद को लेकर जैसे कोई कीमती चीज हो, बड़े ही आदर के साथ अपने कंधे पर रखे कपड़े में बांधा और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दिया। इधर घर पर उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी कि हमारे पतिदेव आज राजा के यहां से कुछ कीमती दान लेकर आते होंगे। ब्राह्मणी तो मन ही मन सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें, अच्छे कपड़े या बहुत सारा अनाज देंगे, जिससे हमारी सारी गरीबी एक ही बार में दूर हो जाएगी और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। जब ब्राह्मण दान में मिली घोड़े की लीद लेकर अपने घर पहुंचे तो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को आया देखकर बहुत खुश हुई। वो दौड़कर उनके पास गई और बड़ी उत्सुकता से कहने लगी, देखा स्वामी, मैं आपसे पहले ही कहती थी कि आप महाराज के दरबार में दान लेने जरूर जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज ने आपको इतना दान दिया होगा कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा गंभीर होकर बोला, देवी, तुम सच कहती हो। दान देने वाले ने दान दे दिया है और मैंने उसे खुशी खुशी ले भी लिया है। तुम एक काम करो, पहले इस जगह को गंगा जल और गोबर से लीपकर पवित्र कर दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें राजा का दिया हुआ वो कीमती दान दिखाऊंगा। नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा और इसका अच्छा फल हमें नहीं मिलेगा। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ ब्राह्मणी ने तुरंत उस जगह को गोबर से लीपकर साफ किया और उस पवित्र जगह पर एक घी का दिया जलाकर रख दिया। फिर वो श्रद्धा के साथ वहीं जमीन पर बैठ गई, उस अनोखे दान को देखने के लिए। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ वो कटोरा अपनी पत्नी को थमा दिया। उस कटोरे में घोड़ों के गोबर की बदबूदार लीद को देखकर ब्राह्मणी हैरान रह गई। वो बहुत ही आश्चर्य और दुख के साथ अपने पति से कहने लगी, स्वामी, यह आप मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? यह क्या है? क्या राजा ने हमें यही दान दिया है? ब्राह्मण ने शांत होकर कहा, देवी, इसमें मजाक की क्या बात है? राजा ने मुझे जो कुछ भी दान में दिया है वो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। मैंने इसे स्वीकार किया है, तो अब यह हमारा है। अब तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और रोने लगी, हे भगवान, राजा ने हमें दान में गोबर दिया। क्या उस महान दानी राजा के पास धन दौलत की इतनी कमी हो गई है कि उन्हें अपने मांगने वालों को लीद देनी पड़ रही है? यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर कुछ सोचकर वो बोली, कोई बात नहीं स्वामी, हो सकता है राजा साहब से गलती हो गई होगी या वो किसी बात से नाराज होंगे। आप दुखी मत होइए। आप फिर से एक बार राजा के पास चले जाना और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताना। लेकिन उस दिन के बाद वो स्वाभिमानी ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दोबारा भीख मांगने नहीं गया और वो ब्राह्मण परिवार जैसे तैसे पहले की तरह ही अपना समय गुजारने लगा। ब्राह्मण ने उस लीद को, जो राजा ने दान में दी थी, अपने घर के दरवाजे के एक कोने में रख दिया था, क्योंकि वो उसे फेंकना भी नहीं चाहता था, यह सोचकर कि यह दान की चीज है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और हमारे धर्म की किताबें भी यही कहती हैं कि दान का जो भी फल होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो दान देने वाले को कई गुना
यहां तक कि 1000 गुना होकर वापस मिलता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी अच्छे इंसान को प्यार से किसी अच्छी चीज का दान किया है, तो भगवान आपको उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़ाकर देते हैं। इसी नियम के अनुसार राजा धर्मदेव ने जो गुस्से में आकर ब्राह्मण को गोबर का दान किया था, भगवान की लीला से उस ब्राह्मण के दरवाजे पर रखे रखे वो लीद धीरे धीरे एक बड़े पहाड़ जैसी बनती चली गई। वो लीद रोजाना रहस्यमयी तरीके से बढ़ती जाती थी। इस तरह राजा के उस बुरे दान का बुरा फल लगातार बढ़ रहा था। ब्राह्मणी अक्सर अपने पति से पूछती, हे स्वामी, इस बढ़ती हुई लीद का क्या होगा? यह तो रोज बढ़ती ही जा रही है और अब तो यह एक छोटे टीले जैसी दिखने लगी है। आप तो ज्ञानी हैं, कृपा करके मुझे इसका राज समझाइए। तब ब्राह्मण गंभीरता से कहता, देखो देवी, यह कोई मामूली घटना नहीं है। यह राजा के उस गुस्से में दिए गए बुरे दान का फल है जो लगातार बढ़ रहा है, और इस बुरे फल को आखिर में उसे ही भोगना पड़ेगा जिसने यह काम किया है, यानी राजा धर्मदेव को। अगर हम इस लीद को किसी तरह इस्तेमाल कर लेते या इसे फेंक देते, तो शायद राजा को इसका कुछ अच्छा फल मिल जाता या पाप का असर कम हो जाता। लेकिन अब यह हमारे किसी काम की नहीं है और यह लगातार बढ़ रही है, तो इसका भयानक नतीजा अब राजा को खुद ही भुगतना पड़ेगा। उसके पाप का घड़ा भर रहा है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ जाती थी। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। राजा धर्मदेव उस घटना को पूरी तरह से भूल चुके थे, लेकिन कर्म का फल कभी किसी को नहीं छोड़ता। एक रात राजा को एक बहुत ही भयानक सपना आया। उसने सपने में देखा कि वो एक बहुत ही अंधेरी और गंदी जगह पर है, जहां चारों तरफ सिर्फ गोबर ही गोबर है, और कुछ भयानक दिखने वाले यमदूत उसे पकड़कर जबरदस्ती वो गोबर खिला रहे हैं। राजा सपने में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो वो पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन के बाद से राजा को हर रात वही भयानक सपना आने लगा। वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। दिन ब दिन उसकी चिंता बढ़ती गई। उसने अपने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। राजा को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि उसके किसी बुरे कर्म का फल है। लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। एक दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मंत्री बहुत ही समझदार और अनुभवी था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपसे अनजाने में कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। आप अपने राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी और ज्ञानी पंडित ऋषि ज्ञानसागर को बुलाइए। शायद वो अपनी दिव्य दृष्टि से आपकी इस समस्या का कारण जान सकें। राजा को मंत्री की बात सही लगी। उसने तुरंत ऋषि ज्ञानसागर को महल में आने का न्योता भेजा। जब ऋषि ज्ञानसागर महल में आए तो राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या बताई। ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरे ध्यान में चले गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपके इस बुरे सपने का कारण आपके द्वारा कई साल पहले किया गया एक बहुत बड़ा पाप है। आपने गुस्से और घमंड में आकर एक गरीब और स्वाभिमानी ब्राह्मण को दान में सोने चांदी की जगह घोड़े का गोबर दिया था। आपने उस ब्राह्मण का घोर अपमान किया था। वही पाप अब आपको इस तरह परेशान कर रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है राजन। अगर आपने जल्दी ही इस पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो आपको मरने के बाद गोबर का कीड़ा बनकर वो सारा गोबर खाना पड़ेगा। आश्य की यह बात सुनकर राजा धर्मदेव के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके होश उड़ गए। ऋषि के बताने पर राजा को वो सारी पुरानी बातें एक एक करके साफ साफ याद आ गईं कि हां, मैंने ही यह घिनौना काम किया था। अब तो राजा बहुत ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत ऋषि के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उनसे पूछने लगा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए
कि अब मैं इस पाप से कैसे बच सकता हूं। क्या कोई उपाय है? ऋषि ने कहा, राजन, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन हां, एक उपाय है। आपको उस ब्राह्मण को ढूंढना होगा और उससे अपने किए की माफी मांगनी होगी। अगर वो आपको सच्चे दिल से माफ कर देगा तो शायद आपका यह पाप कुछ कम हो जाए। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन इतने सालों में वो ब्राह्मण कहां चला गया था, किसी को नहीं पता था। राजा बहुत निराश हो गया। उसने फैसला किया कि वो खुद उस ब्राह्मण को ढूंढने जाएगा। अब राजा धर्मदेव शिकार के बहाने अपने कुछ सैनिकों के साथ उसी जंगल की तरफ निकल पड़ा जिसके पास वो ब्राह्मण रहता था। राजा और उसके साथी पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते रहे, लेकिन उस दिन राजा को कोई भी शिकार नहीं मिला। जब बहुत कोशिश के बाद भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा, तो पुराने जमाने के राजाओं के कुछ नियम होते थे। उन्हीं में से एक नियम यह भी था कि अगर राजा को शिकार पर कोई जानवर न मिले तो वो बिना शिकार किए वापस अपने शहर नहीं लौटता था, चाहे उसे रास्ते में ही रात क्यों ना गुजारनी पड़े। अब शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था। शाम होने के बाद किसी भी जानवर को मारना राजाओं के धर्म के खिलाफ माना जाता था। यही सब सोचकर राजा धर्मदेव ने फैसला किया कि अब मुझे यहां से चलना चाहिए और रात गुजारने के लिए यहीं आसपास किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना चाहिए। अब तो राजा साहब उस जंगल के पास ही अपने और अपने साथियों के रुकने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। जगह की खोज करते करते राजा और उनके सैनिक किस्मत से उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गए जिसे राजा ने लगभग 15-20 साल पहले गुस्से में आकर गोबर का दान दिया था। लेकिन इतने सालों में राजा धर्मदेव उस ब्राह्मण को पहचान नहीं पाया। राजा धर्मदेव जब उस ब्राह्मण की साधारण सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण को आवाज दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम यात्री हैं और शिकार के लिए इस जंगल में आए थे। अब रात हो गई है, इसलिए आज रात मुझे और मेरे साथियों को आपके यहां रुकने के लिए जगह चाहिए। क्या आप हमें आसरा देंगे? राजा की बात सुनकर वो ज्ञानी ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से बाहर आए और कहने लगे, जरूर राजन, आपका और आपके साथियों का हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में स्वागत है। मेहमान तो भगवान का रूप होता है। दोस्तों, उस रात राजा धर्मदेव और उनके सैनिक उस ब्राह्मण की झोपड़ी पर ही रुके। जो भी रूखा सूखा खाना उस गरीब ब्राह्मण के घर में था, उसी से ब्राह्मण ने राजा और उनके दल की सेवा की। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी ताकत के हिसाब से उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस तरह से खाना खाने के बाद राजा की रात वहीं शांति से बीत गई और इधर जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण ने धरती को छुआ तो राजा की नींद खुली। जैसे ही राजा की नजर ब्राह्मण की झोपड़ी के बाहर पड़ी तो उसका ध्यान उस विशाल गोबर के ढेर पर गया जो अब एक छोटे मोटे पहाड़ जैसा बन गया था। उस बदबूदार गोबर के पहाड़ को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ब्राह्मण से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। वो ब्राह्मण के पास जाकर कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपके पास इतने सारे घोड़े और जानवर हैं जो इतना बड़ा गोबर का ढेर यहां पर लगा हुआ है? मैंने तो आपके आश्रम में कोई जानवरों का बाड़ा भी नहीं देखा। तब ब्राह्मण ने शांति से जवाब दिया, महाराज, हम तो पूजा पाठ करने वाले गरीब ब्राह्मण हैं। हमें भला घोड़ों और जानवरों से क्या काम? हमारे पास इतने पैसे कहां कि हम इतने जानवर पाल सकें। राजा ने फिर पूछा, तो फिर आपके घर के बाहर ये इतना बड़ा गोबर का ढेर कैसे और कहां से आया? यह तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तब ब्राह्मण ने राजा को समझाते हुए गंभीरता से कहा, देखिए राजन, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं कि यह गोबर का ढेर क्यों और कैसे यहां इकट्ठा हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा हुआ है। यह कोई मामूली गोबर नहीं है। अब तो उस राज को जानने की राजा की इच्छा और भी बढ़ गई। वो बेचैन होकर बोला, हां हां ब्राह्मण देवता, मैं जरूर जानना चाहता हूं। कृपा करके मुझे वो राज बताइए। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, ध्यान से सुनो। हमारे इस मगध राज्य का जो राजा है वो बड़ा ही दानी और अच्छा माना जाता है।
वो रोज मांगने वालों को सोना और कीमती चीजें दान करता है। आज से लगभग 15 या 20 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहां दान लेने के लिए भेज दिया था। जब मैं राज दरबार पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और राजा का दान देने का समय खत्म हो गया था। जब मैं राजा से उसी समय दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने गुस्से में आकर मेरे कटोरे में अस्तबल से घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उस अपमान भरे दान को भी आदर के साथ लेकर अपने घर चला आया और मैंने उस लीद को यहां अपने दरवाजे के एक कोने में रख दिया, क्योंकि वो लीद मेरे किसी काम की नहीं थी और दान में मिली चीज को मैं फेंकना भी नहीं चाहता था। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह तो बड़ी अजीब बात है। राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी ही लीद दी होगी, पर यह तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, हे भाई, हमारे वेद और पुराण कहते हैं कि दान देने वाला इंसान जितना भी दान देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका 1000 गुना, लाखों गुना फल उसको वापस मिलता है। राजा का वो गुस्से में दिया गया गोबर का दान समय के साथ साथ कर्म के नियम के हिसाब से हजारों गुना बढ़कर यहां जमा हो गया है। अब अपने उस गंदे दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि यह उसी के कर्मों का नतीजा है। ब्राह्मण की यह सारी बात सुनकर राजा धर्मदेव को सब कुछ याद आ गया। वो तुरंत उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए उससे पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैं ही वो बदनसीब राजा धर्मदेव हूं। मुझसे अनजाने में यह बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप मुझे कृपा करके माफ कर दें और मुझे इस महापाप से बचाने का कोई ना कोई उपाय जरूर बता दें, नहीं तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। मैं आपकी शरण में हूं। ब्राह्मण कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, राजन, अगर तुम ही वो राजा हो तो इसका नतीजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा, यह पक्का है। हां, अगर तुम इस पूरे गोबर को अकेले खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा मुश्किल उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम उस उपाय को कर लो तो तुम्हारे इस पाप के बहुत सारे हिस्सेदार बन जाएंगे और तुम्हारे हिस्से में बहुत थोड़ा सा गोबर ही खाने को आएगा। अगर तुम वो उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही यह सारा गोबर खाना पड़ेगा, जन्म जन्म तक। राजा ने जल्दी से पूछा, हे देव, जल्दी बताइए वो उपाय क्या है? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ब्राह्मण कहता है कि राजन, तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनकी बेटी का हाथ सबके सामने जबरदस्ती पकड़कर अपने महल में ले जाना और उनके बार बार मांगने पर भी उस लड़की को मत लौटाना। जब तुम यह गंदा काम करोगे तो तुम्हारे राज्य में तुम्हारी बहुत बुराई होनी शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हें पापी और अधर्मी कहेंगे। जितनी ज्यादा तुम्हारी बुराई होगी, उतने ही वो बुराई करने वाले लोग तुम्हारे इस पाप के हिस्सेदार बनते जाएंगे और उतना ही यह गोबर का ढेर कम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस लड़की के लिए तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। तुम उसे अपनी बेटी मानकर ले जाना और यह बात किसी को मत बताना। लोग समझेंगे कि तुमने अपने गुरु की बेटी को अपनी हवस मिटाने के लिए उठाया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी बहुत बुराई होगी और यह गोबर का ढेर चमत्कार की तरह कम हो जाएगा। राजा को यह अजीब और मुश्किल उपाय समझ में आ गया। हालांकि यह उसके उसूलों के बिल्कुल खिलाफ था, फिर भी अपने पाप से बचने के लिए वो यह करने को तैयार हो गया। अब तो राजा अपने शहर लौटा और राज्य में आकर वो सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंच गया। कुल पुरोहित ने जब राजा को अचानक अपने घर पर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने राजा का आदर किया और पूछा, राजन, आप अचानक यहां कैसे आए? सब ठीक तो है? राजा ने गंभीर आवाज में कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को मेरे सामने बुलाइए, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। कुल पुरोहित ने सोचा, शायद राजा उनकी बेटी को कोई इनाम देना चाहते होंगे, तो उन्होंने अपनी जवान बेटी को आवाज लगाई। जैसे ही लड़की राजा के सामने आई, राजा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ा और कुल पुरोहित को धक्का देकर उनकी चीख पुकार को अनसुना करते हुए
उनकी बेटी को अपने रथ में बिठाकर जबरदस्ती अपने महल ले गया। बेचारा ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए जोर जोर से रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, महाराज, यह आप क्या पाप कर रहे हैं? मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। राजा चुपचाप कठोर दिल बनकर उसकी लड़की को लेकर अपने महल पहुंच गया और उसे अपनी महारानी के पास सुरक्षित छोड़ दिया और रानी से कहा कि इसे बड़े प्यार से अपनी सगी बेटी की तरह रखना और यह राज किसी को मत बताना। रानी बहुत हैरान हुई, लेकिन राजा के कहने पर चुप रही। इधर नाग अपनी प्रिय नागिन से कहता है कि देखो प्रिय, जब राजा अपने कुल पुरोहित की बेटी को इस तरह जबरदस्ती उठाकर महल में लाया तो यह नजारा सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उस समय तो डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे पूरे राज्य में राजा की बुराई और निंदा होनी शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सभी उस राजा की बहुत बुराई करने लगे। लोग कहने लगे कि यह राजा तो बहुत ही गंदा, पापी और चरित्रहीन इंसान है, जिसने अपने गुरु की बेटी को भी नहीं छोड़ा। हम तो पहले ही कहते थे कि यह राजा सिर्फ दिखावा करता है, अंदर से यह महापापी है। इस तरह से पूरे शहर में, गांव-गांव में राजा की बदनामी की आग फैलने लगी। इधर जैसे जैसे राजा की बुराई बढ़ती जा रही थी, उधर उस ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर वो गोबर का विशाल ढेर रहस्यमयी ढंग से कम होता जा रहा था। जो जो लोग राजा की बुराई कर रहे थे, वो अनजाने में ही उस गोबर के ढेर में, यानी राजा के पाप में हिस्सेदार बनते जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में उस गोबर का ज्यादातर ढेर खत्म हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद फिर से उस ब्राह्मण के पास गया, यह देखने के लिए कि उपाय ने कितना काम किया। तो उसने वहां जाकर देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे गोबर का ढेर अब बहुत कम, लगभग उतना ही रह गया था जितना राजा ने पहली बार में दान में दिया था। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर उस ब्राह्मण से कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरा पहाड़ जैसा पाप तो खत्म हो गया, लेकिन अब यह थोड़ा सा गोबर अभी भी बच गया है। कृपा करके इसका भी कोई उपाय बता दो, ताकि मैं इस बचे हुए पाप से भी पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर बताया, राजन, यह जो गोबर अब बचा है, यह तुम्हारे असली पाप का हिस्सा है। इसे तो तुम्हें किसी न किसी जन्म में खुद ही खाना पड़ेगा। इससे बचने का अब कोई और उपाय नहीं है। राजा यह सुनकर फिर से निराश हो गया और बोला, महाराज, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे यह बचा हुआ गोबर भी खत्म हो जाए और मुझे कीड़ा ना बनना पड़े। तब ब्राह्मण एक और आखिरी उपाय बताता है। वो कहता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारे ही शहर में रहता है। वो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है। वो और उसकी पत्नी बहुत ही सज्जन लोग हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई अब तक नहीं की होगी, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं करते। अगर किसी तरह वो दोनों भी तुम्हारी निंदा कर दें, तो शायद यह बचा हुआ गोबर का ढेर भी खत्म हो जाए और तुम इस पाप से पूरी तरह बच जाओ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी। वो कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं यह आखिरी कोशिश भी करके देखता हूं। नाग नागिन से आगे कहता है कि अब राजा धर्मदेव फिर से भेष बदलकर उस दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। जब राजा उस तपस्वी ब्राह्मण के घर पहुंचे, तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मेहमान समझकर राजा का स्वागत किया। राजा ने उस ब्राह्मण से जानबूझकर अपनी बुराई शुरू कर दी, ताकि ब्राह्मण भी उसका साथ दे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सुना है यहां का राजा बहुत पापी हो गया है। उसने अपने गुरु की बेटी को ही उठा लिया है। लेकिन वो तपस्वी ब्राह्मण शांत रहा और बोला, होगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं इन दुनियादारी की बातों में नहीं पड़ता। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने राजा की कोई बुराई नहीं की। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह कोई और नहीं, बल्कि खुद राजा धर्मदेव है। यह जानकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, रे धूर्त,
मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम खुद राजा हो और मुझसे अपनी बुराई करवाकर अपने पाप का हिस्सेदार मुझे बनाना चाहते हो। तुम्हारा पाप तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते। यहां से चले जाओ। उस तपस्वी ब्राह्मण ने राजा को डांट कर वहां से भगा दिया। निराश और दुखी होकर राजा धर्मदेव वापस उसी पहले वाले ब्राह्मण की झोपड़ी में आया। ब्राह्मण के पैरों में गिरकर राजा रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब कोई उपाय नहीं है। यह बचा हुआ गोबर अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा और इसे खाने के लिए तुम्हें गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह तो बहुत भयानक सजा है। आप ही मुझे कुछ समय के लिए कीड़ा बना दीजिए ताकि मैं जल्दी से यह गोबर खाकर मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह मेरे बस में नहीं है। जन्म मृत्यु तो केवल भगवान के हाथ में है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि मरने के बाद तुम गोबर का कीड़ा ही बनोगे और जब तुम अपने हिस्से का यह पूरा बचा हुआ गोबर खा लोगे तो तुम इस पाप से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में दान पुण्य भी बहुत किए हैं, इसलिए पाप भोगने के बाद तुम सीधे स्वर्ग जाओगे। कुछ ही दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई और मरने के बाद, जैसा कि ब्राह्मण ने कहा था, उसे अपने कर्मों के हिसाब से गोबर खाने वाले एक बड़े कीड़े के रूप में उसी जंगल में जन्म मिला। वो कीड़ा उसी जगह पहुंच गया जहां उसके दान किया हुआ गोबर पड़ा था और वो उसे खाने लगा। धीरे धीरे कई सालों तक वो कीड़ा लगातार उस गोबर को खाता रहा। और हे नागिन, जिस दिन तुम्हारी नजर उस कीड़े पर पड़ी, उस दिन वो अपने हिस्से का आखिरी टुकड़ा ही खा रहा था। जैसे ही तुमने उस पर हमला करना चाहा, ठीक उसी समय उसने वो आखिरी टुकड़ा भी खाकर खत्म कर दिया। और जैसे ही उसका पाप कर्म पूरा हुआ, वो कीड़े के शरीर से आजाद होकर अपने असली तेजस्वी राजा के रूप में आ गया और अपने अच्छे कर्मों के कारण पाप से मुक्त होकर वो सीधा स्वर्ग लोक को चला गया। हे प्रिय, आज तुमने उसी राजा धर्मदेव को देखा था जिसने एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा भुगती थी। जब नाग देवता शेषनाग ने अपनी प्रिय मणि नागिन को राजा धर्मदेव की पूरी दुख भरी कहानी सुनाई, तो मणि नागिन का हृदय करुणा और पश्चाताप से भर गया। उसकी सुंदर आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सिसकते हुए अपने पति से बोली, हे स्वामी, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। मैं तो उस पुण्यात्मा को, जो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, अपना भोजन बनाने जा रही थी। यदि मैंने उन्हें खा लिया होता तो उनकी मुक्ति में बाधा आ जाती और मुझे भी एक संत की हत्या का पाप लगता। हे स्वामी, मैं अज्ञान में थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। नाग देवता ने अपनी प्रियतमा को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार कर रही थी, जो प्रकृति का नियम है। तुमने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, बल्कि यह तो ईश्वर की ही लीला थी कि तुम्हारे माध्यम से उस राजा की मुक्ति का समय पूरा होना था। तुम्हारे वहां पहुंचने से ही उनका अंतिम ग्रास पूर्ण हुआ। तुम तो निमित्त मात्र थी। लेकिन मणि नागिन के मन को शांति नहीं मिल रही थी। वह बोली, स्वामी, इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस संसार में कौन पुण्यात्मा है और कौन पापी, यह हम अपने बाहरी रूप से नहीं जान सकते। उस राजा ने भी एक छोटी सी भूल की थी, लेकिन उसका घमंड और क्रोध उस पर भारी पड़ गया और जिन लोगों ने उनकी निंदा की, वे अनजाने में ही उनके पाप के भागीदार बन गए। यह कर्म का चक्र कितना जटिल और रहस्यमयी है। उस दिन मणि नागिन ने एक संकल्प लिया। उसने कहा, हे स्वामी, आज से मैं भी उस ब्राह्मण की तरह कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। मैं हर जीव में ईश्वर का अंश देखूंगी और किसी के बारे में बिना पूरा सच जाने कोई राय नहीं बनाऊंगी। राजा धर्मदेव की कहानी ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। नाग देवता अपनी प्रियतमा के इस ज्ञानपूर्ण निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुमने आज इस कथा का सच्चा सार समझ लिया है। यही इस कहानी का उद्देश्य था। कहानी सुनकर मणि नागिन के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, स्वामी,
उस स्वाभिमानी ब्राह्मण और उसके परिवार का क्या हुआ जिसे राजा ने अपमानित किया था? और उस दूसरे ज्ञानी ब्राह्मण का क्या हुआ जिसने राजा की निंदा करने से मना कर दिया था? नाग देवता मुस्कुराए और बोले, प्रिय, कर्म का फल तो सभी को मिलता है। सुनो, जब राजा धर्मदेव ने अपनी भूल सुधारने के लिए अपने गुरु की पुत्री का अपहरण करने का नाटक किया और अपनी पूरी प्रजा से अपनी निंदा करवाई, तो उनका मान सम्मान मिट्टी में मिल गया। उनके बाद उनके पुत्र ने राजगद्दी संभाली, लेकिन लोग धर्मदेव को एक अधर्मी और पापी राजा के रूप में ही याद करते रहे। कई वर्षों के बाद एक दिन मगध राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूखों मरने लगी। नए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब राजमहल के पुराने बुद्धिमान मंत्री ने नए राजा को सलाह दी, हे राजन, आपके पिता ने एक निर्दोष ब्राह्मण का घोर अपमान किया था। मुझे लगता है कि यह उसी पाप का फल है जो आज पूरा राज्य भोग रहा है। हमें उस ब्राह्मण को ढूंढकर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। नए राजा ने अपने पिता की कहानी सुनी और वह भी पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस ब्राह्मण को खोजने के लिए भेजा। बहुत खोजने के बाद सैनिक उसी जंगल की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही तेज और संतोष था। नया राजा स्वयं उस ब्राह्मण की कुटिया में गया। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे विप्रवर, मेरे पिता ने आपके साथ जो अन्याय किया उसके लिए मैं पूरे मगध राज्य की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए और इस अकाल से हमारे राज्य को बचाइए। उस स्वाभिमानी ब्राह्मण ने राजा को उठाया और कहा, राजन, मैंने तो तुम्हारे पिता को उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन उन्होंने पश्चाताप किया था। यह अकाल उनके पाप का नहीं, बल्कि प्रजा के उस पाप का फल है जो उन्होंने बिना सोचे समझे अपने राजा की निंदा करके कमाया था। जब प्रजा अपने राजा का सम्मान नहीं करती, तो प्रकृति भी उस राज्य से रूठ जाती है। फिर ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम एक काम करो, अपने पिता राजा धर्मदेव के नाम पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और पूरी प्रजा के सामने उनके दान पुण्य की कथा सुनाओ और यह भी बताओ कि उन्होंने अपनी निंदा क्यों करवाई थी। जब प्रजा को सत्य का ज्ञान होगा और वे अपने राजा की निंदा करने के पाप का पश्चाताप करेंगे, तभी यह संकट टलेगा। राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने एक विशाल यज्ञ करवाया और पूरी प्रजा के सामने अपने पिता की पूरी कहानी सुनाई। जब प्रजा को पता चला कि जिस राजा को वे पापी और अधर्मी समझते थे, वह तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा था, तो सभी की आंखों में आंसू आ गए। सबने मिलकर राजा धर्मदेव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अपनी निंदा के पाप के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, जैसे ही प्रजा ने सच्चे मन से पश्चाताप किया, आकाश में काले बादल घिर आए और जोरों की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में मगध की सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और अकाल समाप्त हो गया। उस दिन के बाद से मगध की प्रजा ने राजा धर्मदेव को एक महान त्यागी और धर्मात्मा राजा के रूप में याद किया। और वो दूसरा तपस्वी ब्राह्मण जिसने राजा की निंदा करने से मना कर दिया था, वह अपनी भक्ति और साधना से इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया कि उसे जीवित ही देवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। उसने यह साबित कर दिया कि किसी की निंदा न करना सबसे बड़ी तपस्या है। नाग देवता ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए मणि नागिन से कहा, तो देखा प्रिय, एक छोटे से कर्म का फल कितना दूर तक जाता है। राजा के एक क्रोधपूर्ण दान ने उसे कीड़ा बना दिया। प्रजा की एक निंदा ने पूरे राज्य को अकाल में धकेल दिया और एक ब्राह्मण के स्वाभिमान और दूसरे की निंदा न करने के गुण ने उन्हें देवलोक तक पहुंचा दिया। मणि नागिन ने अपने पति के चरणों में सिर झुकाकर कहा, स्वामी, आज आपने मुझे केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाया है। मैं इस ज्ञान को सदा याद रखूंगी। उस दिन के बाद मणि पर्वत पर रहने वाले उस नाग और नागिन के जोड़े का जीवन और भी पवित्र और प्रेमपूर्ण हो गया।
वे दोनों जानते थे कि हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, अपना फल जरूर देता है। मित्रों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी गुस्से या घमंड में आकर कोई काम न करें, खासकर दान जैसा पुण्य कार्य, क्योंकि गलत भावना से दिया गया दान पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। दूसरी बात, कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके उसकी निंदा या बुराई न करें, क्योंकि बिना सच जाने किसी की बुराई करना हमें उसके पापों का भागीदार बना सकता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि हम जो भी करते हैं वह घूम फिरकर एक दिन हमारे पास ही लौट कर आता है। राजा धर्मदेव की कहानी सुनने के कई साल बीत गए। नाग देवता शेषनाग और मणि नागिन अपने शांत मणि पर्वत पर सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। मणि नागिन ने अपने संकल्प का पूरी तरह से पालन किया। अब वह हर जीव में ईश्वर को देखती थी और किसी के प्रति उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं था। एक दिन जब चांदनी रात अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिली हुई थी और पूरा जंगल चांदी की रोशनी में नहा रहा था, उनके निवास स्थान पर एक दिव्य अतिथि का आगमन हुआ। वह एक तेजस्वी देव पुरुष थे, जिनके शरीर से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र और दिव्य आभूषण पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। नाग और नागिन ने उस दिव्य अतिथि को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे दोनों अपनी बांबी से बाहर आए और श्रद्धा से उस देव पुरुष को प्रणाम किया। नाग देवता शेषनाग ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और इस विनम्र नाग के निवास पर आपके पधारने का क्या कारण है? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? उस देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नागराज, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही आत्मा हूं जिसे आपने और आपकी प्रिय नागिन ने एक गोबर के कीड़े के रूप में देखा था। मैं मगध का पूर्व राजा धर्मदेव हूं। यह सुनकर नाग और नागिन दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी के मिले जुले भाव थे। मणि नागिन ने कहा, हे राजन, आप तो अपने पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग लोक को चले गए थे। आज इतने वर्षों बाद यहां इस रूप में कैसे? राजा धर्मदेव ने कहा, हां नागिन, मैं स्वर्ग में ही था, लेकिन मेरा एक कार्य अधूरा रह गया था। मैं आज यहां विशेष रूप से तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हारा धन्यवाद करने। मणि नागिन हैरान होकर बोली, मेरा धन्यवाद? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया राजन। उल्टे मैं तो आपको अपना आहार बनाने वाली थी। राजा धर्मदेव ने स्नेह से कहा, नहीं नागिन, तुम निमित्त बनी। तुम्हारे उस अंतिम आक्रमण के भय ने ही मेरे कर्म भोग की गति को तीव्र किया और मुझे समय पर मुक्ति मिल सकी। लेकिन मैं तुम्हारा धन्यवाद करने एक और कारण से आया हूं। स्वर्ग में मुझे देवर्षि नारद ने बताया कि तुमने मेरी दुख भरी कहानी सुनकर न केवल पश्चाताप किया, बल्कि किसी की निंदा न करने का एक महान संकल्प भी लिया। तुम्हारे उस एक शुद्ध संकल्प ने इतना पुण्य कमाया है कि उसके प्रभाव से मेरे वंशजों का भी कल्याण हो गया। जब मगध में अकाल पड़ा था, तो तुम्हारे ही संकल्प की पुण्य ऊर्जा ने उस स्वाभिमानी ब्राह्मण को प्रेरणा दी कि वह मेरे पुत्र को सत्य का मार्ग दिखाए। तुम नहीं जानती, तुम्हारे एक छोटे से अच्छे विचार ने एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। यह सुनकर मणि नागिन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे आज समझ में आया कि एक शुद्ध विचार में कितनी शक्ति होती है। राजा धर्मदेव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आज यहां एक और रहस्य से पर्दा उठाने आया हूं। वह रहस्य उस लीद के ढेर का है जो मेरे पाप का प्रतीक था। नाग देवता ने पूछा, कैसा रहस्य राजन? राजा ने बताया, जब मेरी प्रजा ने मेरी निंदा की तो वे मेरे पाप के भागीदार बने और वह लीद का ढेर कम हो गया। लेकिन कर्म का विधान बहुत गहरा है। वह पाप नष्ट नहीं हुआ, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में उन सभी निंदा करने वालों के भाग्य में जुड़ गया। जब मगध में अकाल पड़ा तो वह उसी सम्मिलित पाप का परिणाम था।
जब प्रजा ने पश्चाताप किया तब जाकर वह पाप पूरी तरह से भस्म हुआ। लेकिन राजा ने आगे कहा, उस ढेर का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। वह हिस्सा जो उस तपस्वी ब्राह्मण ने निंदा न करके लेने से मना कर दिया था, वह मेरे मूल पाप का सबसे शुद्ध अंश था। वह तब तक धरती पर ही रहना था जब तक कि उसे कोई ऐसा शुद्ध हृदय वाला जीव न मिले जो उसे बिना किसी द्वेष के स्वीकार कर सके। मणि नागिन ने आश्चर्य से पूछा, तो उस बचे हुए अंश का क्या हुआ? राजा धर्मदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटा सा चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर था जो नीलमणि जैसा दिख रहा था। उन्होंने कहा, यह वही है। जब मैंने कीट योनि में उस लीद का अंतिम कण खाया तो मेरे शुद्ध पश्चाताप और तुम्हारे मन की करुणा के स्पर्श से वह अपवित्र पदार्थ इस दिव्य कर्म मणि में परिवर्तित हो गया। यह मणि अब किसी के पाप को पुण्य में बदलने की शक्ति रखती है। और आज मैं यह मणि तुम्हें भेंट करने आया हूं मणि नागिन, क्योंकि तुम्हारे शुद्ध संकल्प और करुणा ने ही इसे जन्म दिया है। आज से यह मणि तुम्हारी है। इसे धारण करो। यह तुम्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। मणि नागिन ने कांपते हुए हाथों से उस दिव्य मणि को लिया। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, उसके पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उसका सुनहरा शरीर और भी अधिक चमकने लगा और उसके हृदय में असीम शांति भर गई। राजा धर्मदेव ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मेरे सभी कार्य पूर्ण हुए। नागराज शेषनाग, मणि नागिन, तुम दोनों का प्रेम और धर्मनिष्ठा इस संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। अब मुझे विदा दो। इतना कहकर राजा धर्मदेव एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए और पुनः स्वर्ग लोक को लौट गए। उस रात के बाद मणि पर्वत और भी अधिक पवित्र और शांत हो गया। मणि नागिन ने उस कर्म मणि को सदैव अपने पास रखा। उस मणि के प्रभाव से उन दोनों में ऐसी दिव्य शक्तियां आ गईं कि वे किसी भी दुखी या पीड़ित जीव के कष्ट को समझ सकते थे और उसे सही मार्ग दिखा सकते थे। अब वे केवल एक नाग नागिन का जोड़ा नहीं थे, बल्कि उस पूरे जंगल के संरक्षक और मार्गदर्शक बन गए थे। दूर दूर से पशु पक्षी और यहां तक कि भूले भटके मनुष्य भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आने लगे। और इस तरह मित्रों, राजा धर्मदेव के एक क्रोधपूर्ण दान से शुरू हुई कहानी का अंत करुणा, पश्चाताप और एक शुद्ध संकल्प के माध्यम से पूरे जंगल के कल्याण के साथ हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे कर्म कभी मरते नहीं हैं। वे अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन उनका फल हमें या हमसे जुड़े लोगों को कभी न कभी अवश्य मिलता है। यह कहानी यह भी बताती है कि पश्चाताप की अग्नि में तपकर बड़े से बड़ा पाप भी भस्म हो सकता है और एक शुद्ध हृदय से लिया गया छोटा सा संकल्प भी पूरे संसार का कल्याण करने की शक्ति रखता है। मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक महान और धर्मात्मा राजा को भी अपने गुस्से और घमंड में आकर किए गए एक गलत दान का फल एक छोटा सा कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दान हमेशा प्यार, श्रद्धा और साफ मन से करना चाहिए। गुस्से में, घमंड में या किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया दान नहीं होता, बल्कि पाप होता है। और उस पाप का फल हमें इसी जीवन में या अगले जन्मों में जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ दें तो पूरे दिल से दें, खुशी से दें, क्योंकि आपके दिए हुए अच्छे या बुरे कर्म कई गुना होकर आपके पास ही लौट कर आते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी का यह अगला रहस्यमयी और दिव्य भाग आपको और भी अधिक पसंद आया होगा। जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।